तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए पूरे हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं, आप उसकी बात करेंगे। देखिए, सैफ अली खान पर हमले का बांग्लादेशी कनेक्शन निकला तो सभी चौंक गए। हालांकि सुदर्शन ने 2 दिन पहले ही खुलासा कर दिया, तो हमने बता दिया था कि यह जिहादी बांग्लादेशी घुसपैठिया है, जिसकी पुष्टि पुलिस ने आज की। मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तारी के बाद उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुंबई क्राइम ब्रांच की डीसीपी दीक्षित गेडाम की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने ब्रीफिंग की और बताया आरोपी का बांग्लादेशी कनेक्शन है। आरोपी का असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। 30 साल का यह है। आरोपी चोरी के इरादे से सैफ के घर में दाखिल हुआ। बता आपको यह भी दें कि शहजाद के अवैध घुसपैठिए होने के भी पूरे शक हैं। पहचान छिपाने के लिए उसने कई नाम बदले। उसने हिंदू नाम से अपनी पहचान बताई। आरोपी 5-6 महीने पहले ही मुंबई आया था। वही पहचान छिपाने के लिए विजय दास के रूप में वो रह रहा था। आरोपी के पास कई भारतीय दस्तावेज हो सकते थे, लेकिन इस प्रकार के कोई दस्तावेज उसके पास से अभी तक बरामद नहीं हुए। उसकी जांच चल रही है। खैर, अवैध तरीके से यह भारत में घुसा, हाउसकीपिंग का काम करता था। डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब यह कितना बड़ा संकट है पूरे देश के लिए, किस प्रकार की स्थिति बनती जा रही दिन पे दिन, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क, ये पूरा नेक्सस मुंबई से लेकर दिल्ली तक काम कर रहा है। ये रोहिंग्या आते हैं और पहले से मौजूद रोहिंग्या जो अपना कागज पत्री बनवा कर रह रहे हैं, हिंदू नाम लेकर या कोई मुस्लिम नाम लेकर, ये लोग उनको शह देते हैं, शरण देते हैं। उसके बाद में ऐसी वारदातें सामने आ जाती हैं। सैफ अली खान के घर में घुसकर चाकू से हमला हो जाता है। यह हैरान कर देने वाला है पूरा मामला। मनीषा जोशी हमारी संवाददाता मुंबई से कनेक्ट हो गए, सीधा उनका रुख करेंगे, अपडेट्स लेंगे। मनीषा, किस प्रकार की क्या जानकारियां आज 72 घंटे के बाद निकलकर सामने आई, जब ये कहा गया कि यह आरोपी बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है? क्या जानकारी मिल पाई है? क्या ऐसा भी कोई सूचना मिली है मनीषा कि यह वापस बांग्लादेश भागने की फिराक में था इस कांड के बाद? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नेता सैफ अली खान पर जो है चाकू से 6 बार हमला किया है। जिसने जो आरोपी है वो जो है जिहादी निकला है, बांग्लादेशी निकला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह जो बांग्लादेशी आरोपी है ये अपने नाम बदल बदल कर जो है रह रहा था, छुप रहा था, और आखिरकार जो है पुलिस जो है इसे पकड़ने में सफल रही है। थाने के हीरानंदानी स्टेट के जंगलों से जो है इस आरोपी को पकड़ा गया है। इसके साथ ही जो है आज बांद्रा कोर्ट में इसे थोड़ी देर बाद जो है इसे पेश किया जाएगा। इसके बाद ही जो है इस केस पे जो है सुनवाई होगी। ठीक है, अभी जो जानकारी मिली, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यहां तक कैसे पहुंची? क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी चीजें हुई, पुलिस भ्रमित हुई, कई गिरफ्तारियां भी हुई, संदिग्ध नाम सामने आए, उसने हिंदू नाम अपना बताया था। पुलिस कैसे पहुंची इस तक? क्या पूरी प्रोसेस रही, क्या प्रक्रिया रही, अगर उसको आप संक्षेप में बता पाए तो? जी बिल्कुल, इस आरोपी का नाम जो है, इसने अपना हिंदू नाम बताया था, विशाल दास, जबकि ये इस आरोपी का जो असली नाम है वो मोहम्मद सज्जाद है। और ये इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बांग्लादेश के मिले हैं। इसके साथ ही बाकी जो चीजों की जांच है, बाकी जो इसके डॉक्यूमेंट्स है, कौन इसे यहाँ पर लाया था और किस तरह से जो है वो यहाँ पर रह रहा था, कहाँ से रह रहा था, और किस तरह से जो है सैफ अली खान के घर जो है ये घुसा, और इस पूरे मामले की जो है जांच अभी पुलिस कर रही है। आपका निशान तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी चीज ये, जैसा कि हमारी सहयोगी ने आपको बताया कि किस प्रकार से हिंदू नाम रखकर रह रहा था मुंबई में और किस प्रकार से इसने इस वारदात को अंजाम दिया। अभी हाल फिलहाल में आया था, ऐसा बताया गया, और ये वापस बांग्लादेश भागने के फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही मुंबई पुलिस ने इसे दबोच लिया। खैर, अब बात करेंगे उस बेहद महत्वपूर्ण विषय जिसको लेकर आज हमने चर्चा यहां रखी है, क्योंकि हमारे साथ वेदभूषण है, पूर्व एसीपी साहब, वो हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। वेदभूषण जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन पर। डॉक्टर एच.एस. रावत स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। रावत साहब, आपका भी बहुत आभार, आप जुड़े। रमजान चौधरी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। रमजान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे सभी से, लेकिन सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है उससे संबंधित बात हम करेंगे वेदभूषण जी से। वेदभूषण जी, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या किस प्रकार से इतनी इजीली हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, शहरों में आकर बस जाते हैं, उसके बाद इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते हैं? एलआईयू क्या करता है? किस प्रकार से ये लोग चकमा देते हुए इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे देते हैं? देखिए आशीष जी, इस मामले के अंदर कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया जी। जो सैफ अली खान थे वो रियल हीरो हो सकते हैं, पर रियल लाइफ के हीरो नहीं है। क्योंकि एक छोटे से अपराधी ने किस तरह से 6 बार उनके ऊपर अटैक कर दी। फिल्मों में होते तो एक साथ 50 आदमियों को ढेर कर देते। तो इसलिए ये जो बांग्लादेशी है, इसको लाने का श्रेय और क्रेडिट उन तमाम लोगों को है जो देश के अंदर स्थिरता पैदा करना चाहते हैं। आपने देखा दिल्ली के अंदर एक एमएलए है
जिन्होंने साइंस से अपने करके मोहर लगा के बांग्लादेशियों को बसा दिया, तो कभी नहीं है। चाहे वो आम आदमी एजुकेशन ही बहुत ही शुरुआत स्टेज पर है, क्योंकि ये नाडिया एक जगह है कलकत्ता के अंदर, वो बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर से है। तो प्राथमिक तौर पर पता लगा है कि नाडिया के रास्ते वो मुंबई पहुंचा था, और किस तरह से उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स, अपना नाम विजय दास बनाया, किस तरह से वो तमाम नौकरी करता रहा, किस तरह से उसने कई जगह नौकरी के लिए कोशिश किया, परंतु चूंकि उसके पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं थे, लोगों ने उसको नौकरी नहीं दी। फिलहाल अभी ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, पुलिस अभी तमाम अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी ना वेदभूषण साहब, वैसे वैसे चीजें और स्पष्ट होंगी, तब हमको और ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा कि इसने क्या क्या कांड अब तक किए थे, किस प्रकार से ये सेटल हो गया था और कैसे इतने बड़े इजीली इस प्रकार की वारदात को अंजाम दे दिया, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है। ये रोहिंग्याओं की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एचएस रावत साहब, आपकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये लोग आते हैं बांग्लादेश से, यहां पर आते हैं, ये लोग हिंदू नाम से रहते हैं और अपनी पहचान छिपाते हैं। इसकी मुख्य वजह क्या लगती है आपको, और ये देश के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं, हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं? आशीष जी, सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमेशा इन जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं, इनका मुद्दा हमेशा सुदर्शन न्यूज बखूबी उठाता रहा है, और इतनी सारी डिबेटें हमने की हैं। ये देश के लिए खतरा है बहुत बड़ा। इस खतरे को केंद्र सरकार को बहुत जरूरी से भांपना चाहिए और इस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। इनको बाहर खदेड़ने की आवश्यकता है। ये नाम बदल करके चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, जमीन कब्जा करते हैं, हत्याएं करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, और आतंकवाद को ये लोग फैला रहे हैं। जगह जगह पे ये बस चुके हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इनका नेटवर्क फैल चुका है, और इनको कोई संचालित बाहर से करता है। इसलिए ऐसी सिचुएशंस बनेंगी तो देश के अंदर क्राइम बढ़ेगा। जगह जगह पर ये स्थितियां पैदा हो रखी हैं, इनका आतंक बढ़ता जा रहा है। इसलिए अभी इन पे शिकंजा कसने की जरूरत है। और जिस प्रकार से सुदर्शन न्यूज और आदरणीय सुरेश चौहान जी जिस प्रकार से इस मुद्दे को उठाते रहे, बखूबी हम भी। नहीं, एचएस रावत साहब, बड़ी बात यह है कि सुदर्शन न्यूज ने, पुलिस ने तो आज बताया, हमने 2 दिन पहले ही बता दिया था। हमने खबर चलाई थी कि ये जिहादी है, ये अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या है जिसने इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया था। शुरुआत में लोगों ने डिनाई किया, लेकिन आज वही हुआ जब पुलिस ने इसकी, आप कह सकते हैं कि ब्रीफिंग की और बताया कि बांग्लादेशी रोहिंग्या था और ये वापस बांग्लादेश भागने की फिराक में था। कहां का रहने वाला था बांग्लादेश में, ये भी पता चल चुका है, और किस प्रकार से वो आया वो भी पता चल चुका है। लेकिन इनको यहां पर शरण कौन दे देता है, कैसे ये सेटल हो जाते हैं बड़े आसानी से आकर, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, कैसे तमाम चीजें यहां पर आसानी से ये लोग कर ले जाते हैं, इसके बारे में भी मैं समझना चाहूंगा। लेकिन इन सबके बीच में रमजान चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। रमजान चौधरी, इन जिहादियों के मन में ऐसा क्या होता है, ये क्यों बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ जाते हैं और इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते हैं? इस पर प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगा, समझना चाहूंगा आपके विचार क्या कहते हैं इस प्रकार के रोहिंग्या जिहादियों को लेकर जो इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते हैं। घर में घुसकर सैफ अली खान को ऊपर चाकू से गोद दिया गया। गोस्वामी जी नमस्कार, आदाब। मैंने दोनों पैनलिस्ट को सुना। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपराध ना अपराध ही होता है। उसको हिंदू मुस्लिम में बांट कर देखना या किसी जाति धर्म से जोड़कर देखना, वो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। रमजान चौधरी जी, इंटरप्ट देखिए मैं करता नहीं हूँ, इंटरप्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब वो हिंदू नाम बताकर रह रहा है सर, जब वो हिंदू नाम बताकर रह रहा है, वो अपना नाम विजय दास बता रहा है, हिंदुओं को अगर वो बदनाम कर रहा है तो हम क्यों ना करें इसको, हिंदू मुस्लिम क्यों ना करें इसको? आपको नहीं लगता कि अरे वो अपना नाम, अगर उसका नाम मोहम्मद इस्लाम व्हाटएवर जो भी था, वो उस नाम से रहता, अगर वो हमारे सनातन धर्म का नाम रख रहा है तो उस पर क्यों ना डिफेंड क्यों करते हैं? हिंदू नामों से यहाँ पकड़े गए जिनका आजाद संगठन से जुड़ा हुआ था। आज 26/11 में कसाब हाथ में कलावा बांध के आता है, हाथ में कलावा बांध के आता है, सनातनियों को बदनाम करने की कोशिश होती है। आज ये जो जिहादी पकड़ा गया, ये अपनी हिंदू पहचान रखता है, तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसको यहाँ पर कि हिंदू मुस्लिम। ये देखिए, ये कोई गीता सदन नहीं, यहाँ पे कोई चर्चा हम नहीं कर रहे बैठकर कि हम बड़े अच्छी बातें करेंगे। अगर सीधी मैं आपसे समझना चाहूं तो आप मुझे समझाओ कि ये जो जिहादी है, ये जिहादी यहां आते हैं, अगर ये अपनी हिंदू पहचान दिखाते हैं तो क्यों ना हम इस प्रकार के विषय उठाएं? नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता। मैं इस तरह के चिल्ला और आप सुनना ही नहीं चाहते। अरे मैं सुनना चाह रहा हूं, आप वैलिड बात तो करिए। आप तो डिफेंड कर रहे हैं इसको, जिहादी को डिफेंड कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। अरे नहीं, उनके बीच में आपने टोका टोकी की थी क्या? अरे उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं की, करते तो टोकता। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, आप तो सीधे डिफेंड कर रहे हैं।
रमजान चौधरी आप तो डिफेंड कर रहे हैं इसको, जिहादी को। नहीं नहीं गोस्वामी जी, अगर किसी का वक्त खराब करते हो, लेते हो, मुझे 2 घंटे से रोके रखा है। आप 2 मिनट दे रहा हूं, आप धारा प्रवाह बोलिए, लेकिन ये मत कहिए कि हिंदू मुस्लिम मत करिए। यहां पर हिंदू मुस्लिम ये खुद कर रहे हैं जिहादी, क्यों आके हिंदुओं का नाम रख रहे हैं? आप कर रहे हो हिंदू मुस्लिम तो। अरे आप पॉइंट पे आइए ना, आप बोलिए ना, आप क्यों जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं इसको? नहीं मैं नहीं बोल, इस तरह से बात है नहीं। आप दोनों को सुना, आपने 2 मिनट उनको दिए, आप आधा मिनट मुझे नहीं दे रहे। आपको मैं पूरा 2 मिनट दूंगा, लेकिन ये मत बोलिए, अगर आप फिर बोलेंगे मैं फिर टोकूंगा। आप बैठिए, चाहे ना बैठिए। अगर आप ये कहेंगे बार बार कि हिंदू मुस्लिम मत करिए, हिंदू मुस्लिम मत करिए, ये कहेंगे तो ठीक नहीं चलेगा। अरे वो अपना नाम हिंदू रख रहा है भाई। मुझे 2 मिनट भी नहीं दे सकते, आधा मिनट। अरे मैं दे रहा हूं, आप इसके आगे तो बढ़ो। रमजान चौधरी आप इसके आगे तो बढ़ो, मैं दे रहा हूं 2 मिनट, बोलिए। इस तरह से चीजें नहीं होती ना। अरे आप बोलिए ना भैया, इस तरह से उस तरह से हम देख लेंगे हमें क्या करना है। अभी आप आगे बोलिए। अरे आपको अपनी बात रखनी तो रखिए रमजान चौधरी। सबसे बड़े हिंदू सम्राट की सरकार है, फिर ये रोहिंग्या, फिर ये जिहादी, या जिनको आप जो नाम दे रहे हैं, वो क्यों है? वो एक सेलिब्रिटी के लिए हमला कर सकते हैं, तो रमजान चौधरी या गोस्वामी क्या मायने रखते हैं उनके लिए? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम आज हमारी हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, मुसलमान बाहर से आकर यहाँ पर हमला कर रहा है और यहाँ पर आकर आतंक कर रहा है, तो फिर आप किस लिए बैठा रखा है इनको? मैं रावत साहब से और दूसरे साथी उनसे भी पूछना चाहता हूँ, ये सारा राजनीतिक स्टंट है, और राजनीतिक स्टंट के चलते हुए इसको हिंदू मुसलमान करके देखते। अदरवाइज तो अगर हम रोकना चाहें तो चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान है या बांग्लादेशी है या कोई भी है, हमारे देश में आतंक करने की कैसे जुर्रत कर सकता है? ठीक है, हो गया। अब मैं यही आपको टोक रहा था, इसीलिए आपको मैं टोक रहा था रमजान चौधरी, कि आप पूरे मामले को डाइवर्ट कर देते हैं। अगर एक जिहादी हिंदुस्तान में आकर अपना पहचान हिंदू दिखाता है, हिंदू के नाम से रहता है, उसके बाद में वारदातों को अंजाम देता है, कसाब अगर हाथ में कलावा बांधकर आता है, गोलियों से भून देता है पूरी मुंबई को, उस पर सनातनियों को बदनाम करने की साजिश जो नजर आती है, इस एंगल पर आपने कुछ नहीं बोला। ऐसे लोगों की मानसिकता पर आपने कुछ नहीं बोला। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, वाजिब सवाल था, अप्रिशिएट इट, लेकिन इस प्रकार की मानसिकता पर आप क्यों चुप्पी साध लेते हैं? इस पर भी 30 सेकंड और दूंगा आपको। ऐसा है, ये मानसिकता गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। और अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करके किसी दूसरे नाम का सहारा लेकर, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है ना, यहाँ पर आजाद हिंद फौज के नाम से एक सेना बनाकर 4 हिंदुओं को पकड़ा, मुसलमान नाम रखकर, क्या हम उस मानसिकता को बढ़ावा देंगे? चाहे वो हिंदू करता है मिस रिप्रेजेंटेशन या मुसलमान करता है, दोनों हालत में, या कोई और भी करता है, वो गलत है। हम उसको डिस्कार्ड करते हैं और उसके विरोध करते हैं कि वो इस तरह की चीजें करते हैं। किस प्रकार से देखेंगे रमजान चौधरी? तो देखिए, पहले तो डिफेंड करते नजर आए, वो ये कहते नजर आए कि हिंदू मुस्लिम मत करिए, इसको क्रिमिनल होता है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। इस प्रकार के बयान नपे तुले रमजान चौधरी दे रहे हैं। अब आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हो जाएगी यहाँ, एच एस रावत। देखिए आशीष जी, रमजान चौधरी बड़े समझदार वक्ता हैं। मुझे इनसे ये शिकायत है कि इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान मत करिए, ठीक है नहीं करते, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी क्यों है? दूसरा आतंकवादी किसी धर्म का नहीं है, कोई बौद्ध आतंकवादी नहीं है, कोई हिंदू आतंकवादी नहीं है, ईसाई भी आतंकवादी नहीं है। जितने भी चोर उचक्के हैं, ये सारे जितने भी चोरी करते हैं, छुरेबाज है, AK-47 रखते हैं, डॉनगिरी करते हैं, भूमियों को कब्जा करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं, ये सब मुसलमान ही क्यों हैं? जेल भरी हुई है 80% मुसलमानों से। जितना भी आप देखेंगे, आप मेवात के अंदर देखिए, पूरा क्राइम का गढ़, यानी पूरा मेवात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्राइम का गढ़ है, और अल्लाह अकबर कह करके गोलियां चलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए, संसद के ऊपर किस प्रकार से हमला किया, कितने पुलिस वालों को मार दिया, उनको सेंटर किसने दिया? यहाँ के मुसलमानों ने दिया। इसका मतलब, और इन सबके बीच में एच.एस. रावत साहब, ये लोग अपनी पहचान हिंदू बताकर रहते हैं, ये अपनी पहचान हिंदू बताकर रहते हैं, इस पर भी कुछ नहीं बोल रहे रमजान चौधरी। चाहता हूँ मैं रमजान चौधरी जी को यही कहना चाहता हूं कि कम से कम सच्चाई को एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? और अगर आपके धर्म में कोई ऐसी चीज चल रही है जिसकी वजह से आपका धर्म बदनाम हो रहा है, तो उसको आपको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें तो हर कोई ये कहेगा कि पूरे विश्व में यही चल रहा है कि इस्लाम के जो लोग हैं जिहादी हैं, चाइना से लेकर, फ्रांस से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया में लेकर के, कहीं पे भी आप चले जाइए, किस प्रकार से हत्याएं करते हैं, किस प्रकार से
आतंकवादी घटनाएं घटते हैं, किस प्रकार से गोलियां चलाते हैं, ठीक है, तो हर मुसलमान जिहादी क्यों हो रखा है? बिल्कुल इस पर जवाब रमजान चौधरी को देना चाहिए। यहाँ पर आप ये कह देते थे रमजान चौधरी कि मुसलमानों को पकड़कर जबरदस्ती उनको क्रिमिनल साबित किया जाता है, इस प्रकार की चीजों को लेकर आप बहुत डिफेंस करते हैं, लेकिन जब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो जब आपसे हम सवाल पूछते हैं तो आप वहां एक्सपोज होने लग जाते हैं, आप डिफेंस करने लग जो है आप डिफेंड करने लग जाते हैं कि हिंदू मुसलमान मत करिए, ये पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, इस प्रकार की चीजें करते हैं, लेकिन मानसिकता पर आप कुछ बोलते नहीं है। मैं लौटूंगा, आपके जवाब लूंगा रमजान चौधरी, लेकिन वेदभूषण साहब है, पूर्व एसीपी है दिल्ली के। वेदभूषण साहब, ये लॉ एंड ऑर्डर की कितनी बड़ी समस्या बन चुका है, ये रोहिंग्या कितनी बड़ी समस्या बन चुके हैं, उसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है, किस प्रकार से इन चूहों को मार के भगाया जाएगा इस देश से? देखिए, इस टाइम पर महाकुंभ चल रहा है जी। अभी एक आरुष नाम का लड़का पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया उसको, करोड़ों लाखों लोगों की भीड़ में थे, अयूब नाम था। भाई तुम अपना अयूब नाम से जाओ, वहां कुछ काम करना है, धंधा करना है, वैसे तो कहते हैं कि कुंभ में हमारा रोजगार कुछ नहीं है, और वहां पर जाकर आप रोजगार ढूंढ रहे हो, हमारे कुंभ के अंदर अपना नाम अयूब की बजाय आरुष बता रहे हो, तो आप जब पकड़े गए हैं तो ये दिल्ली, आप छोड़िए कुंभ वाला मामला तो खैर उसको पकड़ा गया, टाइमली पकड़ा गया। दिल्ली शहर के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशियों को आम आदमी पार्टी के एक नेता जो अभी 6 महीने जेल में आराम करके आए, जिनकी पत्नी मरियम भी अरेस्ट हुई थी, ओखला से सांसद हैं, 10-10 हजार रुपए बांट रहे हैं, क्यों इतने दयावान हो रहे हैं बांग्लादेशियों पर, रोहिंग्या पर? हाँ, ये जो पॉइंट आपने उठाया ये बेहद महत्वपूर्ण है वेदभूषण जी की, ये इनको संरक्षण कौन देता है? इनको संरक्षण यही लोग देते हैं जिनके बारे में बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। इनको संरक्षण तमाम जो ऐसे आप कह सकते हैं वोट के भूखे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो देती हैं, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए लोगों को संरक्षण देती है। ये आते हैं हमारे देश में रहते हैं, बड़े आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ये लोग बनवा लेते हैं, और ये पूरा नेक्सस मुंबई ही नहीं, दिल्ली, असम, हर जगह फैल चुका है। इस पर स्थायी समाधान होना बड़ा जरूरी है। एनीवेज, आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। वेदभूषण जी बहुत शुक्रिया आपका, एच एस रावत आपका बहुत शुक्रिया, रमजान चौधरी आपने भी वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या निकला है सैफ अली खान पर हमला करने वाला। ये देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी समस्या बन गए हैं, ये अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि नेक्सस बहुत लंबा फैल चुका है और ये हिंदुस्तान में आते हैं, वारदातों को अंजाम देते हैं, हिंदू पहचान दिखाते हैं और उसके बाद वापस बांग्लादेश भागने की फिराक में भी रहते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है।